जय हिंद। आज आप लोग बताएंगे जोड़ घटाव गुना भाग। ये आप लोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग का बेसिक कमजोर है। जब तक आपको बेसिक नहीं अच्छा आएगा ना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस सीखेंगे जोड़ घटाव गुना भाग, एकदम आराम से सीखेंगे। बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। कैसा भी जोड़ घटाव गुना भाग आएगा आज के बाद आप भूल नहीं सकते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ मैथ को झेले नहीं, मैथ के साथ खेले। अब मैथ को देख के भागना नहीं है, अब मैथ को भगाना है, ठीक ना। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है कि हमें जोड़ दिया हुआ है, ठीक ना। पहले समझते हैं, आराम आराम समझेंगे, कोई इसमें घबराना नहीं है। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर जोड़ सीख रहे हैं। एक तो आप लोग जानते हैं कि 3 और 2 मान लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है, 3 और 2 कितना होता है, 3 और 2 5 हो गया। ये तो आसान है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये आपको पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन देगा 3 2 1 4 3 1। अभी बिना हासिल के सिखा रहे हैं, ठीक ना। तो देखिएगा हमेशा दाहिना साइड से हम लोग जोड़ते हैं। तो 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर। अब समझिएगा, अगर मान लीजिए कि आपको दे दिया गया हासिल का जोड़, अब देखिएगा ये कैसे बनेगा। 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ देखिए 9 और 6 कितना हो गया, 9 6 आप लोग जोड़िएगा हाथ पर तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक ना। तो 15 के कितना हो गया, देखिए 15 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना। तो 15 के दाहिना साइड वाला लिख लीजिए, कितना हो गया 5, तो 5 लिख देंगे। बचा कितना, एक बचा, कितना बचा, एक बच गया। अब देखिए 9 3 कितना होता है, 9 3 12 होता है, 12 1 12 कितना हो गया, 13 हो गया। 2 1 3 अब 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 ले देंगे। ये आपको हो गया बिना हासिल का जोड़, ये दोनों, और यहाँ हासिल का जोड़ हो गया। एक आता है दशमलव का जोड़, क्या आता है, दशमलव का जोड़। देखिए यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन आपको दे दिया कि सर आप ये बताइए कि 3 1 2 प्लस 4 2 3 ये दोनों को जोड़ना है। तो आप लोग सोचिएगा कि ये कैसे होगा। आराम से देखिए, ये दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा आप लोग देख रहे हैं कि ये वाला है, ठीक ना। जो बड़ा है उसको हम ऊपर लिख देंगे, लिख दिए, ठीक। अब देखिएगा ये पॉइंट के नीचे पॉइंट देना है, दे दिए। पॉइंट के बाद क्या अंक है, 3 अंक है, 1 2 3, 3 1 2, देख लीजिए पॉइंट के बाद 3 अंक था, 3 अंक लिख दिए। अब देखिए पॉइंट के पहले कौन है, एक 9 है, तो 9 लिख दिए। हमको क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ दिए। अब देखिए जहां पर खाली स्थान है वहां पर जीरो रखना है, क्या रखना है, जीरो रखना है। देखिए 4 के नीचे खाली है, जीरो डाल देना है। 1 के ऊपर खाली है, जीरो डाल देना है। 2 के ऊपर खाली है, जीरो डाल देना है, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या करना है, दोनों से जो बड़ा है उसको लिख लेंगे ऊपर, ठीक। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट करना है। अब पॉइंट के बाद क्या अंक है, 3 अंक है, तो 3 अंक ले दिए। पॉइंट से पहले 1 अंक है तो 1 अंक ले दिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 0 कितना हो गया, 2 हो गया। 1 और 0 कितना हो गया, 1 हो गया। 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। पॉइंट के पॉइंट लिखेंगे। 9 2 कितना हो गया, 10 11, 11 के 1, हाथ में हासिल 1 बच गया। 4 और 0 कितना हो गया, 4 हो गया। 1 हासिल 5 हो गया। ये आपको हो गया जोड़ हो गया। चाहे आपको मान लीजिए नॉर्मल जोड़ हो गया या दशमलव का जोड़ हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक ना। अब समझिए, अब यहाँ पे देखते हैं घटाव। घटाव में देखिएगा कैसे बनेगा। यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देगा कि 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमको 5 में से 3 जाएगा तो ये आसान है कि 5 में से 3 जाएगा तो आप 5 को लाइन पार लीजिए, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना। और 3 यहाँ घटाना है तो 1 2 3 कट गया, तो कितना बच गया, 2 बचा, तो 2 हो गया, ठीक। चलिए ये तो आपको आसान था। अब समझिएगा दूसरा क्वेश्चन, 6 7 3 2 0 5। अब इसको घटाना है, समझिएगा। 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 चला जाएगा, चला गया, कितना बचा, 1 बचा, तो 1 हो गया। 7 में से 0 जाएगा, 7 बचा। 6 में से 5 गया, 1 बचा, क्लियर। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 2 9 9 3 1। अब समझिएगा यहाँ पर 9 दिया है और 9 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 0। अब यहाँ क्या है, 2 है और यहाँ 3 है, तो बोलेगा 2 कि बाबू थोड़ा सुनो ना, हमको 2 रुपए दो, ठीक ना। 2 बोलेगा तो 3 बोलेगा ना कि भाई देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है, 2 में से 3 को घटाना है, 2 में से 3 को घटाना है, ठीक ना। तो 2 मांगेगा हासिल, तो ये बोलेगा भाई हमको पास पैसा नहीं है, आगे बढ़ जाओ, चल ना। तो ये आगे बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर 2 था
और 2 में से हमको 3 चाहिए, 3 घटाना है तो ये आगे जाएगा, तो यहाँ पर 6 था, ठीक ना, एक हासिल देगा तो ये क्या हो जाएगा 12 बच जाएगा, ठीक है। तो 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9 बच जाएगा, कितना बचेगा 9। अभी देखिए एक हासिल दे दिया तो 6 में से एक चला गया तो कितना बचेगा 5, अब 5 में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा 4, 5 में से एक घट गया तो कितना बचा 4 बच गया, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर मान लीजिए कि आपको घटाना है, क्या करना है घटाना है, किसको जी 2.131, समझिए ध्यान से। अब ये दोनों घटाना है तो क्या करेंगे, पहले क्या करना है, फिर वही नियम लगाना है, यही नियम देख लीजिए, दोनों में से बड़ा कौन है, तो देखिए पॉइंट से पहले कितना है 6-7 है, पॉइंट के पहले कितना 2 है, तो ये 2 रुपया है, कुछ पैसा है, ठीक ना, और ये 67 रुपया 67 रुपया है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों से बड़ा कौन है, बड़ा ये वाला है, जो बड़ा है उसको ऊपर लिख देंगे, लिख दिए, जो बड़ा है उसको लिख दिए। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट करना है, कर दिए। अब देखिए यहाँ पर दे रहे हैं पॉइंट के बाद क्या अंक है, 1 2 3 है, तो 1 3 1 है, लिख दिए, 3 अंक था, तीनों अंक यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए पॉइंट से पहले एक अंक है 2, तो पॉइंट से पहले एक अंक हो गए 2, हमको घटाना है, घटा दिए। जहां पर खाली स्थान है वहां पर 0 बैठा दीजिए, यहाँ पर तो ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक ना। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, जहां पर खाली था वहां पर एक लड्डू बैठा दिए। अब घटाना है, 2 में से एक गया, एक बचेगा, अभी एक है, एक है और एक में से 3 घटाना है, तो 1 रुपया बोलेगा कि भाई देखो हमको पास 1 रुपया है, ऐसा करेंगे कि बगल से हम पैसा मांग लेंगे, ठीक है ना। तो बगल से गया, आप लोग देखते करते हैं बगल गिर से पैसा मांगते हैं, तो बगल गिर से यहाँ गए तो देखिए 3 रुपया था, ठीक ना, तो 3 में से एक ले लिया, तो एक पहले से था, अब एक ले लिया तो कितना हो गया 11 हो जाता है, हमेशा 10 जुटता है, ठीक ना। अब देखिए एक हासिल लिए तो कितना हो गया 11 हो गया, 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, आप लोग 8 बच जाएगा, कितना 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक। अब देखिए एक हाथ से दे दिया तो बचा कितना 2, अभी 2 बचा, तो 2 में से एक गया तो कितना बचेगा 1, 1 ले देंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा, हो गया आंसर। अब समझिएगा आप लोग, अगर मान लीजिए 5वां क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि 2 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, ऐसा घटाओ में हमेशा देखिएगा कि दोनों में से बड़ा कौन था, बड़ा 5 था, इसके आगे प्लस था तो प्लस होगा, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए बड़ा कौन था, बड़ा ए वाला था, बड़ा ए वाला था और छोटा ए वाला था, ठीक ना। हमेशा देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ पर घटाने के बाद क्या होगा कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ा ये था, इसके आगे प्लस है कि माइनस है, प्लस है, इसके घटाने के बाद भी यहाँ पर क्या होता है प्लस होता है, ठीक ना। आप लोग माइनस मत देखिएगा। अब देखिएगा 3 माइनस 50.2, समझिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको देख रहे हैं कि जो बड़ा बड़ा कौन है, बड़ा आपको ये वाला हो गया, तो जो बड़ा है उसको ऊपर लिख देंगे, लिख देंगे, ठीक। पॉइंट के नीचे क्या करना, पॉइंट करना है, पॉइंट के बाद क्या अंक है 1 2 3 है, तो पहले क्या है 3 है, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक। अब पॉइंट से पहले कितना 2 है तो 2 लिख दिए, हमको क्या करना है घटाना है, ठीक। जहां पर खाली स्थान बचता है वहां पर लड्डू देना है, क्या देना है लड्डू, दे दिए लड्डू, ठीक। अब देखिए क्या करना है घटाना है, अब देखिए यहाँ पर 0 है, 0 में से 2 जाएगा, नहीं जाएगा, तो बोलेगा रुको भाई बगल से पैसा लेते हैं, ठीक ना। तो ये इसके पास आया, दी बोला कि भाई हम तो खुद 0 है, हम कहाँ से देंगे, ठीक है। तो ये बोलेगा 0, ये 0 बोलेगा ठीक है हम बगल से पैसा लेते हैं, तो ये इसके पास आया, तो 2 था इसमें, तो एक हाथ से दे दिया, तो 0 अब 1 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक ना। और मान लो 0 पहले से था, एक हाथ से लिए तो एक अंक यहाँ पर आ गया, ठीक ना, तो कितना बनेगा 10 बच गया। लेकिन हमको इसको काम नहीं है, हमको काम है इसको पास, ठीक ना। तो ये बोलेगा कि भाई देखो, ये बोलेगा इससे कि भाई देखो हम बगल गिर से पैसा मांग लिए, चलो ठीक है तुम पैसा ले लो, ऐसा होता है ना। अगर मान लीजिए कि हमको पैसा नहीं रहता है तो हम किसी दोस्त लोग से पैसा मांग के उसको दे देते हैं, ठीक ना, वही काम करता है। और मान लीजिए कि यहाँ पर 10 हो गया तो एक इसको देगा, तो 10 में से एक इसको दे देगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, कितना 9, ये आपको 9 बच जाएगा, ठीक ना। लेकिन एक इसको दे दिया हासिल, तो पहले 0 था, अब कितना हो गया 10 हो गया, तो 10 में से 2 गया, कितना बचेगा 8 बच गया, ठीक। अब समझिएगा ये 10 था, 10 में से एक दे दिए तो कितना बचेगा, यहाँ पर 9 हो गया, तो 9 में से एक गया तो 8 बचेगा, ठीक। अब देखिएगा अब 2 था, 2 में से एक दे दिया था तो कितना बचा 1, 1 हो गया, तो 1 में से 3 को घटाना है, घटेगा नहीं घटेगा,
तो बोलेगा बगल से पैसा लेंगे। ये तो बेचारा खींच जरूरत है, ये मांगे इससे, तो क्या हो गया कि यहाँ पर एक हाथ से लेंगे तो 10 हो गया, 10 में से इसको देना है तो कितना हो गया, पहले एक बचा समझिएगा, सॉरी, ए से मांगा तो कितना हो गया, ए से लेगा तो यह 11 हो गया, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट हो गया। अब यहाँ ध्यान ध्यान दीजिएगा, ये 10 था, 10 में से एक दे दिए तो 9 बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7 हो गया, हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 4 बचा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा। इतना हो गया क्लियर। हमको घटाना था, घटा दिए। हमेशा घटाओ, बड़ा में से छोटा को घटाना है, ठीक ना। देखिए अब बताइए कि दोनों में से बड़ा कौन था, बड़ा कौन था, बड़ा ए वाला था, लेकिन बड़ा के पहले देखिए माइनस है, क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, बस कुछ नहीं करना है। हमेशा अगर घटाना है तो बड़का में से छोटका घटा देना है, ठीक है। लेकिन दोनों दोनों में से देखिए किसका साइन आगे है, अगर प्लस है तो प्लस लगाइए, अगर बड़का में माइनस है तो माइनस लगाइए, क्लियर। चलिए अब गुना देखिए, गुना में क्या है कि अगर मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन कि 2 गुने 3 करना है, ये तो आसान है कि चलिए ठीक है, 3 के पढ़ा 2 बार पढ़िए तो 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर मान लीजिए 2 दे दिया, 3 दे दिया, 1 दे दिया, ठीक ना, 5 गुने 4 दे दिया, गुना करना है, एक अंक पहले गुना कीजिए, एक अंक, आराम आराम सिखा रहे हैं, बस समझिएगा। देखिए 5 के पहाड़ा एक बार पढ़ने के लिए करा तो 5 हो गया, 5 के पहाड़ा 3 बार पढ़ने के लिए करा तो 15 हो गया, तो 15 के इधर वाला लिखाता है 5 हो गया, हाथ में हासिल 1 बच गया, कितना, 1 बच गया। 5 दूना के 10, 10 अब एक कितना हो गया, 11, यहाँ पे लिख देंगे 11, क्लियर। अब समझिएगा, एक आप लोग के आएगा पॉइंट में, कितना आएगा, पॉइंट में, ठीक ना, 3 2 1 5 4, यहाँ पर पॉइंट दे देगा, ठीक ना, समझिएगा पॉइंट वाला। अब क्या करना है कि 4 के पहाड़ा 5 में पढ़ना तो 20 आएगा, 20 के 0 हाथ में हासिल 2 बचेगा, 4 के पहाड़ा एक बार पढ़िए 4 आएगा, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़िए तो 8 आएगा, 4 के पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 4 दिया 12 आएगा, हो गया। कितना अंक का पॉइंट है, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट देना है। यहाँ पर देखिए ऊपर ऊपर देखिए कितना है, 1 2 3, 3 अंक का पॉइंट है, तो 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट देना है, ठीक ना। अगर एक बच्चा बोल दिया कि ठीक है सर, अगर मान लीजिए कि नीचे भी पॉइंट रहेगा तो क्या करेंगे, थोड़ा सब्र कीजिए, वो भी अच्छा होगा। देखिए अगर मान लीजिए कि 3.2 है, 5 है, और नीचे भी 2.5 है, और इसको गुना करना है, ऊपर भी पॉइंट और नीचे भी पॉइंट, तो समझिएगा ध्यान से। 5 के पढ़ा 5 पढ़िए तो 50 25 के 5 हाथ में 2 हो गया, 5 दूना के 10 और 10 2 कितना हो गया, 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, 10 के 12 के 12 2 में 1 हो गया, 1 बच गया। अब देखिएगा 5 के पढ़ा 3 में 15, अब एक कितना हो गया, 16, 16 हो गया। अब इसको मिटाइए, हमको बीच में कोई पॉइंट लेना नहीं है, नहीं लेना है, 2 अंक था, ठीक ना, तो 1 अंक हो गया, तो 1 अंक को नीचे कट कुट कर दीजिए, ठीक ना। अब देखिए 5 से हम तीनों को गुना कर दिए, यहाँ पे लिख दिए। अब दूसरा अंक में जाएंगे तो पहला अंक के नीचे कट कुट कर देंगे, कट कुट मतलब 0, ठीक ना, कैंसिल। अब देखिए 2 से 5 में, 2 के पहाड़ा 5 में पढ़िए, 2 5 10 के 0 हाथ में 1 हो गया, 2 दूना के 4 अब कितना हो गया, 5 हो गया, 2 के पहाड़ा 3 में पढ़िए तो कितना हो गया, 2 दिया 6 हो गया, हो गया। अब इसको देखिए, अब क्या करना, गुना करने के बाद क्या होता है, दोनों को जोड़ते हैं, तो 5 अब यहाँ कट कुट, इसका मतलब 5 हो गया, 2 0 कितना हो गया, 2 हो गया, 6 5 कितना हो गया, 11 के 1 हाथ में 1 बचेगा, 6 1 7 अब कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए अब एक बच्चा बोला कि सर आप पॉइंट के यहाँ पे दिया है तो आप पॉइंट किए कहाँ, समझिए ध्यान से। यहाँ कितना है, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या अंक का पॉइंट है, 1 2 है, ऊपर देखिए 1 2 है, 2 अंक का पॉइंट है, यहाँ पर 2 अंक का पॉइंट है, नीचे क्या अंक का पॉइंट है, 1 अंक के, 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अब कितना हो गया, 3 हो गया, इधर से गिन लीजिए 1 2 3, 3 अंक के बाद क्या करना है, पॉइंट दे देना है ना, आसान, बहुत आसान है। अब समझिएगा, आपको नजर आ रहा है कि नहीं, देखिए तो, हाँ आपको नजर आ रहा है। एक क्वेश्चन आप बोलते हैं, अगर मान लीजिए कि 73250.3 यहाँ पॉइंट दे देगा, समझिएगा। 3 के पहाड़ा 5 में पढ़ने के लिए कहा तो 15 के 5 हाथ में 1,
तीन दूना के 6 हो गए, कितना हो गया 7, तीन तिया 9 हो गया, तीन सते 21 हो गया गुना। अब समझिएगा, जीरो के पहाड़ा कह रहा है 5 बार, तो जीरो ऐसा हीरो है कि जिसके पास जाएगा उसको जीरो बना देगा, जिसके पास जाएगा तो जिसके साथ गुना होगा ना वो जीरो बन जाएगा, ठीक ना। अगर जीरो गुने 5 करेंगे तो जीरो हो जाएगा, अगर जीरो गुने 2 करेंगे तो जीरो हो जाएगा, अगर जीरो गुने 3 करेंगे तो जीरो हो जाएगा, अगर जीरो गुने 7 करेंगे तो जीरो हो जाएगा। मतलब जीरो से कोई भी दुनिया के कोई भी संख्या हो, कोई भी चीज में अगर गुना करता है ना तो जीरो के बराबर होता है, ठीक ना। अब समझिएगा, ये कितना है 5 है तो 5 ले दिए, 7 जीरो 7 हो गया, 9 जीरो 9 हो गया, 1 जीरो 1 हो गया, 2 जीरो 2 हो गया। अब एक बच्चा बोल दिया सर यहाँ पॉइंट दिए कहाँ, देखिए ऊपर क्या अंक का पॉइंट है 1 2 3 है, कितना है 3 अंक का पॉइंट है, नीचे कितना अंक का पॉइंट है 1 अंक है, तो 1 अंक है, तो 3 है कितना हो गया 4 हो गया। तो देखिए इधर से दाहिना साइड से 1 2 3 4, 4 अंक के बाद क्या करना है, 4 अंक के बाद हमको क्या करना पॉइंट दे देना है, ठीक ना। हम दे दिए, हो गया खत्म। अब समझिएगा, अब हम लोग यहाँ सीखते हैं भाग, क्या सीखते हैं भाग। भाग ऐसा ना बाबू ना भागा भागा के मारेगा, ठीक ना, तो थोड़ा देखिएगा, यहाँ भाग है तो भाग में समझिएगा एकदम आराम से चलेंगे, कोई इसमें घबराना नहीं है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, 3 से भाग देना है 5 में, 3 से देना है भाग 5 में, तो क्या करते हैं 3 से हम 5 में भाग देते हैं। हम ऐसा करेंगे 3 के पहाड़ में ऐसा लेंगे कि चाहे यहाँ पर जो है उसे कट जाए, नहीं तो इसे छोटा लिखते हैं, बड़ा नहीं लिखते हैं, ठीक ना। अगर बड़ा लिखेंगे तो घट सकता है, नहीं घट सकता है, इसलिए कभी सुने हैं कि छोटा में से बड़ा घटेगा, नहीं घटेगा। अगर छोटा में से बड़ा घट रहा है इसका मतलब बगल से हासिल ले रहा है, बगल से उधार ले रहा है, तो उधार लेना थोड़ा गलत बात होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ 5 है 3 है, तो 3 के पहाड़ा में ऐसा कितना बार में लगाएंगे कि 5 से छोटा होगा या 5 आएगा, तो देख रहे हैं कि अगर 2 बार में लगाते हैं तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 5 है 6 है तो छोटा में से बड़ा तो घटेगा नहीं, तो हमेशा क्या करते हैं हमेशा छोटा अंक लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए 2 बार नहीं लगेगा, 1 बार में लगेगा, कितना 1 बार में, तो 3 के पहाड़ा 1 बार पढ़िए तो 3 आएगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बच गया, तो 2 क्या हो गया शेषफल, क्या हो गया शेषफल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक ना। तो 2 आ गया हमको शेषफल। अब देखिएगा यहाँ से दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए कि हमको 2 से भाग देना है 3 4 5 2 में, समझिएगा ध्यान से। तो 2 देखिए पहले यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक ना, 2 है यहाँ पर 1 अंक है, तो 1 से भाग दीजिए, क्योंकि 2 दूना के 4 हो जाएगा, लेकिन 3 हमको है, ठीक ना, तो 2 एकम 2 हो गया, 3 में से 2 जाएगा 1, हमेशा यहाँ गुना करने के बाद क्या करना है घटाना है, क्या करना है घटाना है, तो 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। अब आगे देखिए आगे वाला क्या होता है 1 अंक उतार देंगे, उतार दिए, ठीक। 2 के पहाड़ा में 14 कितना बार आता है 7 बार में, तो 2 सते कितना हो गया 14, यहाँ पर कट गया। अब यहाँ उतरेगा 5, क्या उतरेगा 5, ठीक। अब देखिए 2 तिया करेंगे तो 6 हो जाएगा, बेसी हो जाएगा, तो 2 दूना के 4 हो गया, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 1 हो गया। अब आगे देखिए 5 के बाद क्या था 2 था, 2 लिखेंगे, तो 2 के पहाड़ा में कितना 6 12 आता है 6 बार में, 6 दूना कितना हो गया 12 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। लेकिन एक क्वेश्चन और है जिसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है, देखिएगा अगर मान लीजिए बाबू कि हमको 5 से भाग देना है 5 5 4 में, ठीक, तो क्या होगा 5 से भाग देंगे तो 1 बार में लगाएंगे 5 कट गया, 5 है तो 1 बार में लगाएंगे 5 कट गया, ठीक है ना। अब देखिए अब 5 यहाँ पर कैंसिल हो गया, अब यहाँ बचा 4, तो 4 लिखिए, ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ से यहाँ पर हम लिखते हैं और इससे अगर छोटा रहेगा, इससे अगर छोटा रहेगा, और मान लीजिए कि यहाँ पर 4 बचा था, 4 बाबू के यहाँ लिख दिए, ठीक है, तो देख रहे हैं कि 5 के पहाड़ा में नहीं आएगा क्योंकि 4 बहुत छोटा है, 5 से छोटा है, ठीक ना। तो जब भी छोटा रहेगा तो यहाँ पर अपना मन से क्या करना है 0 बैठा देना है। 0 किस लिए बैठाना है, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ उतारे तो क्या आया छोटा आया, छोटा के लिए हम क्या करेंगे 0 बैठाएंगे। अब देखिए अब मान लीजिए छोटा है तो अब तो 0 बिठा दिए छोटा के लिए, लेकिन छोटा है तो उसको कुछ ना कुछ समाधान होगा ना, हाँ होगा, तो क्या करेंगे पॉइंट बैठाएंगे। अब पॉइंट बैठाने के बाद क्या होता है कि हमेशा
एक जीरो का परमिशन मिल जाता है, मतलब एक जीरो रखने का परमिशन मिल जाता है। तो एक जीरो यहाँ पर लिख देंगे। 5 के पढ़ा में कितना बार में 40 आता है? 8 बार में। तो 8 5 कितना हो गया? 40 कट गया। ये आपको हो गया पॉइंट का, क्या होगा? पॉइंट का भाग हो गया, ठीक ना। तो इसी प्रकार से आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा कि यहाँ पर जोड़ घटा गुना भाग हो गया। अगला वीडियो में आप लोग देखिएगा भिन्न के जोड़, भिन्न के घटा, भिन्न के गुना, भिन्न के भाग। उस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप जोड़ घटा गुना भाग और डिटेल से जाना चाहते हैं तो आप चले जाइएगा गणित के जड़ में। गणित के जड़ में 23-24 लेक्चर होगा, उसमें आप देखिएगा एकदम डिटेल से एक एक करके आप लोग बताया गया है। तो अगर आप नहीं देखे ना तब जाइए प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद।